क्षमा महादेव। अपने शीश पर अपने आराध्य के अपमान का कलंक स्वीकार होगा मुझे, पर अधर्म की विजय होने नहीं दे सकता। इस धर्म युद्ध में यदि आपका अस्त्र रावण के अधर्म का साथी होगा तो आपका ये भक्त उसका भी सामना करेगा। चंद्रहास कहां गया? ये कैसे संभव हुआ? मेरे आराध्य ने उचित चयन किया देवी, इसलिए मुझे भी यह चयन करना पड़ा। यही तो है मेरे प्रभु श्री राम। स्वयं भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया और संसार के सबसे भयंकर अस्त्र को भी मर्यादा में सीमित कर दिया। एक बार पुनः संसार के समक्ष यह सिद्ध कर दिया कि वही है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन। धर्म एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षते रक्षितः, तस्माद् धर्मम न त्यजामि, मानव धर्मो हतो वधीत। जो धर्म का नाश करता है धर्म उसका नाश कर देता है, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसे सुरक्षित रखता है। इसलिए मरा हुआ धर्म का हीन हमें ना मार डाले, इस सोच से धर्म का हनन नहीं करना चाहिए। प्रभु, सूर्यास्त होने को है। इस दुष्ट के पापों का दंड आप इसे शीघ्र ही दे दीजिए। अंत कर दीजिए इसका, अंत कर दीजिए इसका। मार डालो इस दुष्ट को, मार डालो, मार डालिए इस दुष्ट को, मार डालिए। मेरे धनुष पर चढ़ा बाण रिक्त नहीं जा सकता दशानन। श्री राम रण की बेला में धरे जो धीर है, आएगा प्रलय बरसने वाले तीर है। धर्म के संग अधर्म के विरुद्ध है। भूमि पर आने में देर नहीं लगती। मैं तब भी भूमि पर था और अब भी भूमि पर हूं। देखो स्वयं की ओर। प्रभु, सूर्यास्त होने में कुछ ही समय शेष है। आप कीजिए प्रहार। नहीं हनुमान, आज अंत की नहीं, अवसर की वेला है। धर्म इसलिए धर्म है क्योंकि वो अधर्म को भी अंतिम अवसर देता है। मित्र, कितने अवसर दिए आपने रावण को। हनुमान से संदेश दिया, अंगद समझा कर आया, परंतु रावण, कोई प्रभाव नहीं हुआ उस पर। परंतु आज क्यों? क्योंकि मेरा धर्म एक निहत्थे पर प्रहार करने की अनुमति नहीं देता।
और वैसे भी ये युद्ध समाप्त नहीं हुआ है। रावण द्वंद्व हारा है, युद्ध नहीं। और वैसे भी रावण के पाप के घड़े को फोड़ना नहीं है मित्र, रावण के अंत से अधिक आवश्यक है रावण जैसी सोच का अंत। और इसलिए समय अब भी शेष है। मैं दशरथ नंदन रघुवंशी वशिष्ठ और विश्वामित्र का शिष्य राम अपनी सेना के साथ काल बनकर टूटूंगा। तुम्हारा और तुम्हारे सभी अधर्मी पुत्रों का और तुम्हारे समस्त कुल का सर्वनाश करूंगा। अब इसके साथ तुम जो भी कार्य करोगे उसका कर्म फल भी तुम्हारा ही होगा। अब ये तुम पर निर्भर करता है रावण कि तुम इसके साथ पुण्य की फसल काटते हो या पाप की। लंकेश, इतने वर्षों में पहली बार आपको इतना विचलित देख रही हूं लंकेश। किस चिंता में लीन है दशानन? युद्ध में अधिक चोट तो नहीं आई आपको? इंद्रजीत कैसा है? पहले से ठीक है। नाड़ी भी सामान्य है। वैद्य सुषैन ने कहा है हमारा पुत्र किसी भी क्षण उठ खड़ा होगा। संसार में सबसे दुर्लभ जड़ी बूटी का उपयोग किया है हमारे इंद्रजीत के बल को पुनः जागृत करने के लिए। समय रहते आप भी जाग जाइए लंकेश। युद्ध भूमि में जो हुआ उसकी सूचना मिली मुझे। आप अपना रथ, अपना सम्मान, अपना चंद्रहास तक हार बैठे। इस युद्ध में हम हारेंगे। मैं हारा नहीं, मैं हारा नहीं। ये युद्ध अब आरंभ हुआ है। लंकेश, श्री राम के तेज की किरण मात्र देखी है आपने। मुझे भय है कि जानती हूं मैं बार बार वही कह रही हूं और आप स्वीकारेंगे नहीं। किंतु सत्य यही है लंकेश, आपके शुभचिंतकों की चिंता उचित है। जो वहां सन्यासी के वेश में खड़े हैं वो साक्षात श्री विष्णु हैं। कदाचित इसीलिए आपके महादेव, आपके आराध्य, उन्होंने भी आपका साथ नहीं दिया, क्योंकि नारायण उनके आराध्य हैं लंकेश। सच से मुंह मत मोड़िए लंकेश। जिसे आप तुच्छ नर समझ रहे हैं वो नारायण है, वो नारायण है लंकेश।
यस्याग्रे द्राट द्राट ड्रुट ड्रुट ममलम टंट 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 टंटम तैलम तैलम तु तैलम कुकु क्वांग 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 यस्याग्रे द्राट द्राट ड्रुट ड्रुट ममलम टंट 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 टंटम तैलम तैलम तु तैलम कुकु क्वांग 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 डंस डंस टू डंस तू ही चकितम भूपकम भूयनालम यास्ते विपग्रह सवसति सवलः पातु वः चंद्रचूड़ा। ओम नमः शिवाय। 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 सैकड़ों युद्ध लड़े, कई घाव मिले, परंतु घायल मैं आज हूं, पीड़ित मैं आज हूं। विश्वास नहीं कर पा रहा कि मेरे इष्ट, मेरे महादेव ने मेरा साथ छोड़ दिया, अपना आशीर्वाद मेरे शीश से हटा दिया। क्या दोष रह गया था मेरी भक्ति में, मेरे समर्पण में, मेरी आराधना में कि आपने मुझसे मुख मोड़ लिया। इस संसार का सबसे शक्तिशाली अस्त्र मुझे दिया, परंतु समय छीन लिया जब उसकी मुझे सबसे अधिक आवश्यकता थी। कदाचित ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जानता कि आपने अपना आशीर्वाद मुझसे क्यों छीन लिया, क्यों आपने उस वनवासी का साथ दिया। ना मैंने किसी का साथ दिया देवी, ना ही किसी का हाथ छोड़ा। मैं तो केवल धर्म और सत्य की डोर से बंधा हुआ हूं, जिसे तोड़कर रावण ने असत्य और अधर्म के मार्ग को अपनाया, किसी दूसरे की पत्नी का हरण किया और फिर उसके साथ ही युद्ध का शंखनाद भी किया। रावण ने अपने कर्मों से, अपने तप से चंद्रहास को पाया था, किंतु जब कर्म कुकर्म में परिवर्तित हो गए, जब न्याय का प्रतीक समझे जाने वाली चंद्रहास का उपयोग अन्याय के लिए किया गया, जब मेरी चेतावनियों को अनदेखा किया गया, तो कर्मों का फेर और फल दोनों बदल गए। आपने मेरा साथ छोड़ दिया महादेव, परंतु मैं आपकी शरण और आपके चरण कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं जानता हूं कि मेरे महादेव मुझसे रुष्ट हैं, परंतु मुझे आपसे कोई बैर नहीं। मुझे बैर है देवताओं से। ये युद्ध, ये घटना षड्यंत्र है मेरे विरुद्ध। ये देव मेरे बचपन से मुझ पर प्रहार करते आए हैं, देखिए, परंतु भूल रहे हैं वो कि मैं कोई सामान्य राक्षस नहीं, महादेव का परम भक्त, लंकेश दशानन रावण हूं। पिताश्री, मेघनाथ, मेघनाथ, इतनी उत्तेजना उचित नहीं है। तुम विश्राम करो पुत्र। नहीं मां,
जब लंका संकट में हो तो युवराज विश्राम नहीं कर सकता। पिताश्री, मुझे पिताश्री से मिलना है अभी इसी क्षण। और आप दोनों क्या बातें कर रहे थे? कुछ स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं दे रहा था मुझे। कुछ भी तो नहीं पुत्र, तुम विश्राम करो। नहीं माँ। मेघनाद, पुत्र संभलकर, अभी घाव भरे नहीं है। जब तक मैं उस वनवासी को मार नहीं देता मेरे घाव भरेंगे भी नहीं माँ। आप मेरी चिंता मत कीजिए। आपका पुत्र वीर है, दुर्बल नहीं। और आपका ये भक्त लंकेश दशानन रावण आपके परम भक्त के मान का है। ऐसे में यदि स्वयं नारायण भी मेरे समक्ष आए तो हार जाएगा। कदाचित वो देव भूल गए कि जिसे वो झुकाने का प्रयास कर रहे हैं वो रावण है। वो रावण जो अजयी है, अमर है, अमृत का वास है मेरी नाभि में। वो वनवासी मेरा संहार नहीं कर सकता। ये देह मैंने सहस्त्रों वर्षों के तप, बल और महादेव के आशीर्वाद से अर्जित किया है। यदि वो वनवासी नारायण है तो भी एक तुच्छ नर बालक के रूप में इस रावण का संहार नहीं कर पाएगा। आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी पिताश्री। आपका पुत्र लौट आया है। अब आपको युद्ध भूमि में उतरने की आवश्यकता नहीं है पिताश्री। मैं स्वयं उस मानव और वानर की टोली को आपके चरणों में लाकर पटकूंगा। आपका सम्मान, आपका ये पुत्र लौट आएगा। इंद्रजीत, तुम्हारे जैसा पुत्र पाकर मैं और मेरी लंका धन्य हो गई। आप निश्चिंत रहिए पिताश्री। आपका ये पुत्र आपको निराश नहीं करेगा। राम और लक्ष्मण कल का सूर्योदय नहीं देखेंगे। तो फिर अपने साधना स्थल जाओ और देवी निकुंबला का आह्वान करो। वो रथ पाओ जिसमें बैठकर तुम अजयी हो। वो अस्त्र पाओ जो इस संसार का सबसे शक्तिशाली अस्त्र है, जिसके समक्ष नारायण भी टिक नहीं पाएगा। दिखा दो उन मानवों को राक्षसों का बल और अपने पिता का, अपने राक्षस कुल का और लंका का सम्मान पुनः स्थापित करो। विजयी भव।